मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा अनूठा कार्य केवल इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदी साहित्य अकेदमी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने आदरणीय बड़े भैया सौरभ को, अपनी प्यारी भाभी अनामिका भाभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मित्रों, एक छोटी सी बात मुझे कहनी है बधाई के साथ। जब मैं सुबह उद्घाटन सत्र में था तो एक महानुभाव ने बोला कि हम तो सबको फ्री में आमंत्रित करते हैं, सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग पैसे देके। मुझे कुछ लगा कि हमारे ऊपर कटाक्ष किया। मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने आप सारे यहां से लेके वहां तक, आगे से लेके पीछे तक बैठे हो, जितना आप सबने मिलकर इस आयोजन में पैसा दिया है, उतना एक कवि सम्मेलन का अकेली अनामिका अंबर लेती है। तो वो लोग ये बात भूल जाएं। मुझे किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे उत्सव को करने के लिए कितने महीने गुजर जाते हैं, कितने कवि सम्मेलन सौरभ भैया छोड़ने पड़ते हैं, कितने रातों रातों मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसे उत्सव हो पाते हैं। तो मैं चाहता हूं जिन्होंने पुरुषार्थ किया, हिंदी साहित्य अकादमी की पूरी टीम के लिए, मुस्कान के लिए, बड़े भैया के लिए, भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि 5 मिनट से कम समय में भी समेट लूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक भी नहीं होता। मुझे ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं होता, क्योंकि जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं, मैं अनुशासन का पालन करने वाला वो सिपाही हूं जो अपने आप को पहली पंक्ति में खड़ा करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात गौरव ने की, और वो राम की बात करके गौरव ऐसा चला गया जैसे बाबरी मस्जिद चली गई थी। तो मैं अपनी बात करते हुए जोरदार ताली हो जाए। ये अच्छा है कि बात ये थी कि मंदिर बन गया। मैं रोज टीवी देखता था, मंदिर बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों के ट्वीट आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मंदिर तो बन गया, हम इसे तोड़ देंगे। हमने तो बहुत बहुत बड़ी चीजें तोड़ दी, बहुत बड़े धार्मिक स्थल तोड़ दिए, और हमने अपने प्रतीकों को स्थापित कर लिया, हम मस्जिद बना देंगे, मंदिर तोड़ देंगे। साहब, कुछ पंक्तियां रखने की कोशिश की, और 8 पंक्तियां मुझे बताएंगी कि आपके अंदर, क्योंकि आप सुबह 7 बजे से यहां बैठे हो, कुछ लोग 6 बजे से बैठे हैं, उमंग पूरे दिन रात नहीं सोया, पता नहीं गया सोने गया दिखे, मुझे तो लगा है। तो मैं सीधे सीधे भैया सीधे पंक्ति रखता हूं कि वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, कि आप एक पत्थर तक नहीं रख सकते। भाभी, वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा, जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। अरे हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया, मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बहुत खूब लगा दिया। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, 370 जब धारा हटी, बहुत सारे लोग कहते थे कश्मीर से अगर 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। 3 मुख्यमंत्री की वो हालत होगी, वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं, सर मैं आई गो टू टॉयलेट और नॉट, वो लोग कहते थे। लेकिन साहब, इस नासुर को हटना था कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए, भूचाल से नहीं डरा करते हम, अंत उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डम 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 डम, शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया।
अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे, ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा, और अंधियार बिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर, राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। मां को सब कुछ दे डाला, तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। क्या बात है, वाह। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं साहब, कि जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं, कि मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोलो चलाया सावरकर कुर्सी में है, 1.25 अरब की भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार यहां कुर्सी में है, माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है, 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है, जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है, और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है।